यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं, आज जिस जगह हम खड़े हैं, या कॉकरोच जनता पार्टी का एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि आज की तारीख के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री है, केवल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो उनका इस्तीफा आपको क्यों चाहिए? तो भाई इस्तीफा मांगने वाला इंटरनेशनल किससे नहीं होती है? नहीं, इस्तीफा मांगने वाला इंटरनेशनल हो गया क्या? इस्तीफा मांगने वाले को अब एंटी नेशनल बोल देंगे। किसान आकर के अपना हक मांगने आए थे तो एंटी नेशनल हो गए थे। हर वो व्यक्ति जो अपना हक मांगेगा वो एंटी नेशनल हो गया। यही लोग हैं जो जमीन बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, ये लोग देशभक्त हो गए। यही देशभक्त हैं। कहा जा रहा है, जिससे पहले हमने देखा किस तरह से अभिजीत दीपके पर जानलेवा हमला हुआ है, इस बार भी अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, ये तो जब भी देश में क्रांति होती है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी आप देखेंगे रिसेंट में बिहार की घटना पूरे देश के सामने, जिसने पूरे देश का दिल झकझोर कर रख दिया है कि देश की आम जनता की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति की किस तरीके से सरेआम हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में हर आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ दबाई जाती है। लेकिन वो तो कहा जा रहा भाई पुलिस का इंसाफ है जनता के लिए। देखिए, पुलिस का काम इंसाफ करना नहीं होता है, इंसाफ करने के लिए कोर्ट है। अगर आप बात करेंगे कोर्ट की तो फिर कोर्ट को बंद कर दीजिए। अगर इंसाफ आपको करना है तो कोर्ट को बंद कर दीजिए। लेकिन कहा जा रहा है जो भरत तिवारी वो गुंडा माफियाओं की तरफ पिस्तौल लहरा रहा था, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ है, इंसाफ दिया है सम्राट। आप एक बात का ध्यान रखिए, पहले तो सम्राट चौधरी जी को पुलिस के द्वारा मिसगाइड किया गया। उनको ये बोला गया कि वो व्यक्ति दिमागी तौर पर कमज़ोर है, दिमागी तौर पर वो मेंटली अपसेट है, इस तरीके की चीज़ें बताई गई। फिर उसके बाद में ये बोला गया कि उनकी टांग में गोली मारी गई। भाई, टांग में गोली मारने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। टांग में गोली अब जितनी मर्जी मार ले उससे कोई व्यक्ति मरता नहीं है जी। लेकिन फिर इस तरीके की अगर घटनाएं लगातार बार बार अगर होती रहेगी तो फिर क्या वाकई में ऐसे ही इंसाफ मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बार बार एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इंसाफ के लिए कानून है, कोर्ट है, तो कोर्ट में इंसाफ का जो सिस्टम संविधान ने हमें दिया है उसी सिस्टम को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से आंख के बदले में अगर आंख निकालनी शुरू करेंगे तो पूरा जग अंधा हो जाएगा। कहा जा रहा है ये लाल कॉकरोच है, इसको हम कुचल देंगे, मार देंगे, इसके लिए हम हिट लाएंगे। भाई, कितने कितने लोगों को मारेंगे? देश के सभी युवाओं को मार देंगे आप। कॉकरोच की बात कर रहे हो, युवाओं की और इंसान की तो बात ही नहीं कर रहे। देश में काम करने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनके बच्चे भी कॉकरोच है। यहाँ पर पेपर देने वाले बच्चे कॉकरोच है। जबरदस्ती कीड़ा मकोड़ा बनाएंगे बच्चों को। क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 12वीं क्लास का पेपर देने वाला बच्चा, जिनके साथ में जो सिस्टम, आज का सिस्टम जिनके अगेंस्ट है, वो सभी लोग कॉकरोच ही तो हैं। और अगर आज हम किसी पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री की मांग करते हैं कि अनपढ़ लोगों को सत्ता से हटाया जाना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? महज यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर संसद भवन है, क्या आगे जाने दिया जाएगा आपको? क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस बल है। देखिए, आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा वो बात अलग है। अगर निर्णय हो जाता है तो जाना ही एक विकल्प होता है। पहले निर्णय जो है वो लीडरशिप के ऊपर छोड़ा जाए, वो लीडरशिप कैसा निर्णय लेती है। अगर वो निर्णय लेती है जाना है तो फिर जाना ही है। निर्णय तो अभी तक यही लिया गया, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। हाँ, तो अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है हमारी कही हुई बात को माना जाना, और हम तब तक प्रोटेस्ट, या तो प्रोटेस्ट चलता रहे या वो मांग मान ली जाए। अब ये क्या मतलब, आपने सुबह परमिशन दी और शाम को आपने बोल दिया प्रोटेस्ट खत्म हो गया। और सवाल यहाँ पर है, बिल्कुल अजीबोगरीब सवाल है। अभी एक छात्र का अबू धाबी में सेंटर दे दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी 4 दिन पहले भी ये बात बोली थी कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होने तो दो। पेपर लीक होता है कि नहीं होता है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें निकल के आती हैं, तो देख लीजिए। अबू धाबी में सेंटर डाल रहे हैं नीट के पेपर के लिए, तो कितनी शर्म की बात है ये। नहीं बोल रहा किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर बोलना गलत है, किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना गलत है। बट लोगों की अपनी राय होती है, अपने ओपिनियंस होते हैं, उन्हें रखने का पूरा हक है। संविधान हमें उसका पूरा हक देता है। संविधान ये हक नहीं देता कि आप हर्ट कर दो किसी रिलीजन को, ये हक तो नहीं देता। ये हक नहीं देता, बट लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, लेकिन उसकी एक बाउंड्री है। हाँ, हाँ, तो आप अगर आप बात कर रहे हैं, कितने मंत्री, कितने नेताओं ने भी ऐसी चीजें बोली हैं। गलत है सब कुछ गलत है, बट आप लोग उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। अगर वो मिलेंगे तो उससे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। तो आप जाइए, आप पूछिए, बात करिए उनसे। कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से अगर पेपर लीक हुआ
तो उन्हें जवाबदेही करनी चाहिए, सरकार हाँ, को जवाबदेही करनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल करनी लेकिन जो चाहिए। लोग आकर के इसी प्रदर्शन में मुद्दे को पूरा भटका देते हैं, क्या गुस्सा नहीं आता कि कहीं पर भी देखिए जैसे- यहाँ पे मुद्दा भटकाना एक मिनट बता दो। हाँ, मीडिया जो ये गोदी मीडिया है इनको सिर्फ टॉपिक से भटकाना आता है, ठीक है। इनका ये मुद्दा ही है कि अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करने आए हैं, ये इनके किसी के कपड़ों पे बोल दें, किसी की आवाज़ पे बोल दें, किसी की चाल ढाल पे बोल दें, बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि संविधान किसी को हक नहीं देता कि आप किसी को भी किसी भी चीज़ के ऊपर टारगेट कर सकें। बिल्कुल। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, कोई आए और यहाँ पर ये कह दे उनके कपड़े ऐसे, उनका चेहरा कैसा है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन अगर जातिवाद पे होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए सरकार को और समाज को दोनों को ही सोचना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ टारगेट बिल्कुल। करना ही गलत है पूरी तरीके से। आप एक स्टार प्लेट और चम्मच लेके आ रही हैं, आप लेके आए आज? देखिए मेरा जो फ्रेंड मेरे साथ हर्षित आपने देखा होगा वो लेके आ रहा है। अच्छा, ये थाली और चम्मच का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस लिए? देखिए अभी कॉन्सेप्ट तो इन्होंने पोस्ट नहीं किया है, बाकी कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा तभी मंगाई है। अच्छा आपको क्या, अब देखिए मेरी बारी है। देखिए ट्रोल करने वाले लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, सबसे बड़े बेरोजगार हैं, और मैं तो यही बोलूँगा कि वो जाके अपना किसी काम धंधे पे ध्यान दें। ये वही ट्रोलर्स हैं जो जिनकी रेप मेंटालिटी होती है, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, इन लोगों की मेंटालिटी वही होती है। एंड ऐसे लोगों को सिर्फ इग्नोर करना ही सबसे बेहतर तरीका है। हाँ, तो यही बात है ना, इस समाज की सोच इतनी ओछी है, इतनी छोटी है कि सिर्फ ये कपड़ों पे आके सिमट जाती है। ये लड़कियों के कपड़ों पे भी बोलते हैं, ये हमारे कपड़ों पे भी बोलते हैं, तो इस समाज को अपनी सोच सुधारनी है। आपको क्या लगता है धरना प्रदर्शन में लोग कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बारे में बोला क्यों नहीं है, क्यों